आप सभी दर्शकों का आदर्श अनीस के इस ब्लॉग में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम सभी तुलसी विवाह के संबंध में विस्तार से इस ब्लॉग के माध्यम से चर्चा करेंगे। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। इस तिथि को देव उठनी एकादशी के नाम से भी हम सभी जानते हैं। ऐसा माना गया है कि भगवान विष्णु 4 महीने के निद्रा से आज के ही तिथि को जगते हैं, इसीलिए इस तिथि का विशेष महत्व है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु से पहले तुलसी का विवाह राक्षस कुल के एक असुर से हुआ था। यही नहीं, तुलसी का जन्म भी राक्षस कुल में हुआ था। इसके अलावा राक्षस कुल में जन्म के बाद भी भगवान विष्णु को तुलसी क्यों अति प्रिय है, आइए हम सभी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था और राक्षस कुल में ही जन्म हुआ था। राक्षस कुल में जन्मी यह बालिका बचपन से ही भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ था। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पवित्र एवं विष्णु भक्त स्त्री थी। वह सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। जब एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ, जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते हैं मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न हरा सका। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की और अपनी समस्या रखी। भगवान ने जवाब दिया कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी सहायता जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धर लिया और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने मूल रूप में आ गए और कुछ न बोल सके। वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं एवं माता लक्ष्मी की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस
ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में ही रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। तुलसी जी के साथ ही इनका पूजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक माह में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को तुलसी विवाह का इस कथा यदि पसंद आया हो, अच्छी लगी हो, तो आशीर्वाद स्वरूप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं हाँ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय माता तुलसी।